जय श्री कृष्णा सभी को। जो भी भक्तगण अपने घर अ, लड्डू गोपाल जी रखते हैं और उनका भाव सेवा से पूजा करते हैं, उनकी भक्ति से सेवा करते हैं, वो अलग ही अनुभव होता है। ऐसे ही मैं भी सेवा करती हूँ। और मेरे यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए, देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। एक जब भी मैं इनको क्या करती थी, जैसे देखो कितने छोटे से हैं, देखो छोटे, बिल्कुल छोटे से। क्या हुआ कि मैं बड़ी प्यार से भक्ति से इनकी सेवा करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की। एक दिन क्या मेरे मन में विचार आया कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, मैं इनका श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, इनको मैं तैयार नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बस नॉर्मली देखो छोटा सा तैयार। और और मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। मेरा ये मंदिर है। मैं अपनी दोस्त के घर गई और वहां पर मैंने उनके लड्डू गोपाल जी देखे। पूरे ये हाथ के बराबर, मतलब हमारे अंगूठे से भी बड़े थे, बहुत सुंदर थे और बहुत अच्छे से तैयार थे, सजे धजे बैठे हुए थे। तो मेरे मन में एकदम से विचार आ गया कि मैं मेरे लड्डू गोपाल जी, बड़े लड्डू गोपाल जी लाऊं मैं। मेरे मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और मैं इनकी सेवा कर रही थी। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भाव आ गया और अचानक से मन में आया कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल जी लाना है। फिर मैंने यही फिर चर्चा करी, सोचा कि मैं ना लाऊंगी तो मैं अपने धाम से, मतलब मैं ब्रज में जाऊंगी, बांके बिहारी में जाऊंगी, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में जाऊंगी और मैं वहीं से मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आऊंगी। सारी व्यवस्था हो गई और सारी है ना, सब बुकिंग हो गई। गाड़ी हमने बुक कर दी, सुबह हमें निकलना था। हमने कहा वहां पर बांके बिहारी के दर्शन भी हो जाएंगे और हम वहां से एक लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, बड़े वाले बड़े लड्डू गोपाल जी हम लेकर आ जाएंगे। अब क्या होता है कि मैं ना पूरा मन है, सब मैंने सब तैयारी कर ली है, सब कुछ कर दिया है और फिर है ना, सब उसके बाद मैं सो जाती हूँ। अब मुझे अचानक से रात में सपना आता है और मैं उसमें, मुझे रोने की आवाज आती है, एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो थोड़ा मैं उठती हूँ। फिर मैं मन में वहम सोचती हूँ कि मैं से ये सपने में सोच रही हूँ मैं सब। फिर एकदम बहुत तेज आने लगती है तो मैं जाती हूँ, तो मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है, जो बिल्कुल बहुत छोटा होता है, जो कुछ बोल नहीं पा रहा हो, सिर्फ दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा होता है। वो रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है, रो रहा होता है। एकदम मुझे उसको देखकर है ना, वो लगने लगता है कि ये मासूम बच्चा है, इसकी माँ कहाँ चली गई है और ये इतना रो रहा है और ये क्या मांग रहा है हमसे, सिर्फ दूध। फिर मैं उसके लिए दूध लेकर आती हूँ और वो पिलाती हूँ उसे और फिर उसकी थोड़ी देर में उसकी माँ आ जाती है और वो उस बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर जैसे ही फिर मैं एकदम घबरा के फिर मैं उठती हूँ और जब मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, सुबह उठ के देखती हूँ तो मेरे मेरे जिस अवस्था में मेरे लड्डू गोपाल जी को छोड़ती हूँ तो मेरी थोड़ा अस्त व्यस्त अवस्था दिखती है मुझे। तो मुझे ये स्मरण आता है मेरे इस स्वप्न का कि क्यों, ऐसा तो नहीं है मेरे लड्डू गोपाल जी थे वो ही रो रहे थे और वो कहना चाह रहे थे मुझे इस प्रसंग से कि मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ जो सिर्फ दूध पीता हूँ और मुझे मत मेरी जगह दूसरे मत लेकर आओ बड़े, मुझे भी अपने पास रख लो। अगर आपका मन है बड़े लाने का तो मैं छोटा, मैं भी रह लूंगा, वो भी बड़े 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 ले आए। तो भक्तगणों, आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है तो अगर तो आप है ना, जो हमारे यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको कहीं भी मंदिर में और कहीं भी दान, कहीं भी नहीं देकर आना है उनको। उनको भी अपने बाल, मतलब बलराम के रूप में हम रख लेंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी दोनों की सेवा करेंगे। तो ऐसा प्लीज ऐसा मत करिए क्योंकि ये पाप चढ़ता है। और हम अपने घर के, अगर हमारे घर में देवी देवता जो भी हमारे यहाँ सारे हैं, ये सब ने हमें चुना है। तो हमें चुना है इसीलिए हम इनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो अब हमारे मंदिर में देखो, मेरे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, अब मैं इनमें से किसी भी भगवान को मैं
कहीं और नहीं देकर आ सकती, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि हम इनकी सेवा करें। इसलिए आपके मंदिर में भी अगर नया मंदिर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमारे इष्ट भगवान की ही मूर्ति होनी चाहिए। पर अगर आपके मंदिर में सब मूर्तियां हैं तो उसे कृपा करके हटाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि वो सब भगवान आपसे आपसे सेवा चाहते हैं। और जो मेरे मन में ये प्रचार आया, आप बिल्कुल ना लाएं। आप भी वो दूसरे ले आए, पर उनको हम रखें। अगर आपको कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बोले जय श्री कृष्णा। और एक मैं आपको मंत्र और देती हूँ, अगर आपने ये मंत्र बोल लिया तो आपका बेड़ा जरूर पार होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। अगर ये आप रोज ये मंत्र दिन में 5 बार भी बोलते हैं तो आप पर ठाकुर जी की कृपा होगी ही होगी।